बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम में हम मोस्टली पॉलिटिक्स को कवर करते हैं और अंदरूनी सियासत की अगर बात की जाए तो सियासत में भी कुछ नाराज़गियों का, गलतफहमियों का, दूरियों का चर्चा है। बिलावल साहब लगता है कि नून लीग से एक बार फिर नाराज़ हो गए। नून लीग बार बार वादा खिलाफी करती है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं दो रवायती हरीफ। ये लफ्ज़ हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट की बात होती है। अगरचे ये दोनों हरीफ मुल्क हैं, लेकिन इनकी क्रिकेट, इनके आपस में जो मैचेस होते हैं, जिस भी टूर्नामेंट में इंटरनेशनली ये दो टीमें आमने सामने हों, वो उस इवेंट का सबसे बड़ा मैच बन जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी जिसको पाकिस्तान ने होस्ट करना है फरवरी से मार्च आइंदा साल, उसका शेड्यूल जो है वो अभी जारी होना था। आईसीसी ने जब शेड्यूल जारी करना था, ऐन उस वक्त भारत की तरफ से ये कहा गया कि उनकी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। आखिर क्या वजह है? क्योंकि इससे पहले जब सिक्योरिटी प्लान भी तमाम बोर्ड्स के सामने रखा गया, आईसीसी की जो मीटिंग है उसके मिनट्स में ये चीज़ मौजूद है कि किसी बोर्ड पर को इस सिक्योरिटी प्लान पर और इवेंट के हवाले से जो इनेकाद था उस पर एतराज़ नहीं था। तो नवंबर में अचानक ऐसा क्या हुआ? सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि भारत ने जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसको भी आने से रोक दिया और कबड्डी के मैचेस जो हैं वो भी शेड्यूल थे पाकिस्तान में, लाहौर में होने थे और मुख्तलिफ शहरों में पंजाब के, वो कबड्डी टीम भी अब पाकिस्तान नहीं आ रही। हम बात करते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी की, लेकिन इस वक्त लगता है कि भारत जो है वो क्रिकेट के ऊपर सियासत कर रहा है और एक बार फिर ये टूर्नामेंट भी उस सियासत की नज़र करना चाहता है। माजी में पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को यस किया और वहाँ जाकर खेले मुख्तलिफ इवेंट्स में। जो मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के थे वो पाकिस्तान में नहीं हुए बल्कि कहीं और हुए। पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने इंडिया की तरफ से ये मुतालबा के हाइब्रिड मॉडल में आने के लिए तैयार हैं, इस चीज़ को मना कर दिया है, सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। और इस मौक़िफ़ की पाकिस्तान के अंदर बड़ी पजीराई है, क्योंकि जब बाकी दुनिया की बेहतरीन टीमें पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार हैं, उनको सिक्योरिटी के खदशात नहीं हैं, तो सिर्फ भारत ही क्यों इस तरह की बात करता है और हर बार यही रवैया भारत की तरफ से सामने रखा जाता है। अब आईसीसी ने क्योंकि शेड्यूल जारी करना था, अब कहा यह जा रहा है कि 100 दिन पहले आपको शेड्यूल जारी करना होता है। एक बड़े इवेंट से पहले आपने जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको आपने क्योंकि राइट्स दिए हुए हैं, उनके लिए भी बहुत सारा ये काम करने का होता है। इसलिए पता होना चाहिए कि कौन सा मैच कौन सी टीम के बीच में, कौन सी तारीख को, कौन से स्टेडियम में हो रहा है। तो वो शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच चुकी है दुबई से। जो वीडियो लोगो है, डिजिटल लोगो चैंपियंस ट्रॉफी का, उसको भी लॉन्च कर दिया है आईसीसी ने, जिसमें पाकिस्तान का रंग, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है, वो नुमाया नज़र आता है। और चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर है, ट्रॉफी टूर, वो भी इस मुल्क में शुरू हो गया, जिस पर भारत में हमने देखा कि इस बात पर भी हंगामा है, क्योंकि भारत का मामला अभी सुलझा नहीं है, तय नहीं हुआ कि उन्होंने आना या नहीं आना। आईसीसी को पीसीबी ने ख़त लिखा है और कहा है कि भारत को ठोस शवाहिद और जवाज़ पेश करना होंगे। जो वो वजूहात बताएंगे ना आने की, उसके ऊपर फिर शवाहिद भी मांगे जा सकते हैं। वो मामला अभी तय नहीं हुआ, लेकिन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान पहुंच गई। और फिर सोने पे सुहागा ये कि ट्रॉफ़ी का टूर शुरू हो रहा है स्कर्दू से, और उसके बाद ट्रॉफ़ी जाएगी आज़ाद कश्मीर, जिसके ऊपर भारत में काफ़ी बेचैनी और हंगामा है। और उसके बाद K2 बेस कैंप भी ये ट्रॉफ़ी जाएगी। अब जनाब, खबरें ये हैं कि पीसीबी ने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि अगर भारत नहीं आएगा तो माइनस भारत चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पाकिस्तान भारत के मैच के बगैर आईसीसी के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में काफ़ी बड़ा खसारा हो सकता है। भारतीय टीम के शरीक ना होने से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान हो सकता है, और जो इंडियन बोर्ड का नुकसान है वो $10 करोड़ है। और आईसीसी ने जो पाकिस्तान की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ख़त लिखा गया है, अब फॉर्मली उन्होंने भारत से भी उस खत का जवाब मांग लिया है और कहा है कि आप वजूहात दीजिए, और जब पाकिस्तान को तहरीरी वजूहात मिलेंगी फिर पाकिस्तान ठोस शवाहिद भी इस हवाले से मांग सकता है। और आईसीसी को वजूहात का जायज़ा लेकर भारत के बारे में हतमी फैसला करना होगा। खबरें ये आ रही हैं कि आईसीसी किसी थर्ड ऑप्शन के बारे में सोच रहा है, कुछ हाइब्रिड मॉडल, कुछ पाकिस्तान में आके अगर भारत मान जाता है एक आध मैच खेलने के लिए, और अगर ये दोनों बोर्ड्स अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते तो फिर चैंपियंस ट्रॉफ़ी को क्या पोस्टपोन कर दिया जाएगा, क्या ये इवेंट हो नहीं पाएगा, इसके ऊपर भी बहुत सारी बातचीत हो रही है। आईसीसी इस वक्त काफ़ी मुश्किल में है। तो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे जी कि आईसीसी जिसने 2027 तक ब्रॉडकास्टर्स राइट्स
3 अरब रुपए में दिए हुए हैं। तो अब उसने क्या हल निकालना है और क्या हल निकल सकता है अगर भारत नहीं होगा। और फिर पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ में ये भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर भारत इस बार पाकिस्तान आके नहीं खेलेगा, आइंदा किसी भी इवेंट में पाकिस्तानी टीम भारत के साथ कहीं पर भी कोई मैच नहीं खेलेगी। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जो ज़ाहिर है टॉप रैंकिंग की 2 टीमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दरमियान एक तनाज़ा है, तो क्या पूरा टूर्नामेंट हाईजैक हो सकता है। बहुत सारी खदशात और रूमर्स दोनों चल रही हैं, इन पे बात करेंगे जी। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर ऑलराउंडर यासिर अरफात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई से हमें चंद्रेश नारायण ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और कराची से हमारे साथ फैजान लखानी साहब होंगे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तीनों का बहुत शुक्रिया। चंद्रेश, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। एन वक्त जब जाहिर है बड़ी देर हो चुकी थी चीज़ों को इंतजामात करते हुए, पाकिस्तान ने अरबों रुपए लगा दिए अपने स्टेडियम्स को अपग्रेड करने के लिए। जाहिर है आपको पता है कि क्रिकेट लवर्स पाकिस्तान इंडिया दोनों तरफ बहुत ज़्यादा हैं, तो एक बड़ी हाइप थी। इस हाइप को देखते हुए अगर ये सवाल किया जाए कि कुछ देर से नहीं भारत ने ये फैसला किया। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीला, जहाँ आपने जो मुझे प्रोग्राम में न्योता दिया आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यासिर भाई को भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले दिन से तंजीला ये बात कह रहा हूँ कि 3 साल पहले जब ये टूर्नामेंट अलॉट हुआ था, ये तब रमीज राजा थे पीसीबी के नुमाइंदे और सौरभ गांगुली थे बीसीसीआई के नुमाइंदे, और ये हर लेवल पे डिस्कस हुआ था। मेरा ये मानना है कि आईसीसी को उस स्टेज पर ही सब मामलों पर सभी लोगों से रजामंदी लेनी चाहिए थी और उसके बाद ही अनाउंस करना चाहिए था। और ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ पिछले 3 साल से कि इंडिया पाकिस्तान इंडिया ने इंडियन क्रिकेट टीम, मेंस क्रिकेट टीम या वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है 16 साल से पाकिस्तान नहीं गई है, 2008 से नहीं आए हैं। तो ऐसा कुछ मतलब कुछ आईसीसी के बोर्ड मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ था जिसमें उनको लगा था कि कुछ बदलने वाला है 25 के फरवरी में कि भारत की टीम आ जाएगी वहां पर खेलने के लिए। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था वही गलत पॉइंट था मेरे हिसाब से। तो अच्छा। और ये हर बार ये आईसीसी के इवेंट्स में कोई ना कोई तमाशा होता है। और आई थिंक इसमें जो पूरा स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का आईसीसी का, वही सवाल में आ जाता है। लेकिन हम आईसीसी के स्ट्रक्चर में जब देखते हैं तो आप जाहिर है स्पोर्ट्स को बहुत क्लोजली कवर करते हैं, हम तो स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स दोनों को कवर करते हैं, तो इंडिया का बड़ा असर रसूख है, बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 3 साल से ये बात चल रही हो और आईसीसी को किसी ने ये बावर ना कराया हो कि भाई ये नहीं हो पाएगा। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, और ये मैं क्योंकि मैं खुद आईसीसी में काम कर चुका हूं, तो मैं जानता हूं कि ये जो आईसीसी का बोर्ड होता है ना, उसमें जो है मतलब बेसिकली आईसीसी का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली आईसीसी का ये स्ट्रक्चर है कि वहां पे 70 लोग ऑफिस में काम करते हैं, दे आर बेसिकली लाइक ब्यूरोक्रेट्स, और उनको बोर्ड जो आईसीसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो उनको क्या बोलते हैं, एडवाइस करते हैं कि ये आपको करना है, ये आपको करना है, आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। जो आके मिलते हैं, जो काम करते हैं, वो बेसिकली ब्यूरोक्रेट जैसे है, ब्यूरोक्रेसी है वो। पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बेसिकली हर मेंबर बोर्ड मिलकर आईसीसी का बोर्ड बनता है, तो वो फैसला करते हैं। तो जब तक वो इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं हो जाता जैसे एक ब्लू चिप कंपनी में होता है जहां पे पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ आर पार्ट ऑफ द आईसीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये मसले उठते रहेंगे। क्योंकि ये ऐसा है कि 3 साल पहले जिन्होंने फैसला लिया था आज उनमें से कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं है। तो वो सोच रहे आज कर लो, जो हमारे सामने आया उस पर फैसला कर लो, 3 साल बाद वो लोग देख लेंगे, हम घर पे बैठ के मजा लूटेंगे उसका। यासिर, आप कैसे देख रहे हैं? जाहिर है जब से अनाउंस हुआ पाकिस्तान ने होस्ट करना है, एक उम्मीद तो थी कि इंडिया जो है वो आके पाकिस्तान खेलेगा, और जो सबसे बड़ा सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि एन उस वक्त जब शेड्यूल जारी होना था, ऐसे वक्त में ये कन्वे करना कि हम नहीं आएंगे, तो ये तो थोड़ी सी गैर संजीदगी का भी मुजाहिरा है। उनके खदशात हो सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, सारी दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हम हर जगह पे ही जाके खेलते हैं। सबसे पहले तो आपको सलाम तंजीला, और चंद्रेश साहब के साथ मैं प्रोग्राम में आया हूं। तो देखें, जो आपका सवाल है, और बल्कि आपने भी इंट्रो में बताया और चंद्रेश भाई ने भी बता दिया कि ये चीज़ें जो थी ये आपको पहले करनी चाहिए थी कि जब पाकिस्तान टीम को ये
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये टूर्नामेंट अलॉट किया गया था, और उसके बाद भी अब ये है कि दिन बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। अब तो बल्कि अपने अपने स्टांस पे दोनों, इंडिया भी अपने स्टांस, जो उनका काफ़ी अरसे से स्टांस है कि पाकिस्तान में जाकर हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, सिमिलरली पाकिस्तान का ये है कि पहले पाकिस्तान थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करता रहा। पाकिस्तान टीम 2012 में अगर आप देखें, उस टाइम 12-13 में भी पाकिस्तान की टीम तीन T20 और 3 वनडे खेलने के लिए गई। फिर उसके बाद 2016 के जो T20 वर्ल्ड कप था तब भी गई, अभी जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ तब भी गई। मगर ये इंडिया ने एक स्टांस रखा हुआ है कि पाकिस्तान में जाकर हमने नहीं खेलना। हालांकि लास्ट ईयर आप देखें कि जब चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियंस लीग थी, ये एशिया कप था या वर्ल्ड कप के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के 2 लोग, जिसमें रॉजर बिनी साहब आए थे और राजीव शुक्ला साहब, आके 1-2 दिन यहाँ रहकर वो जा चुके हैं। तो अब ये है कि सिचुएशन ये है कि अब जो मुश्किल में है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली और इंडिया, उससे ज्यादा जो आईसीसी का जो है उनके स्टेक्स ज्यादा वो लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी ये टूर्नामेंट हो जाए। मगर अब ये है कि पाकिस्तान ने अगर जिस तरह स्टांस लिया हुआ कि अगर आप नहीं आएंगे, इंडिया नहीं आती, तो हम लोग ये टूर्नामेंट किसी और टीम के को ऐड इन करके खेल सकते हैं, या फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ये एक अच्छा स्टांस है और ये लॉन्ग टर्म आगे के लिए भी होना चाहिए कि जब अगली दफा वर्ल्ड कप इंडिया में, आईसीसी इवेंट्स इंडिया में हो रहे हैं, तब भी ये चीज अप्लाई करनी चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि अच्छा स्टांस। फैजान, जो इस वक्त डेडलॉक है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उस पर ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा यासर भी ये कह रहे हैं कि आईसीसी के लिए परेशानी है, चंद्रेश भी यही कह रहे हैं। आईसीसी के पास अब ऑप्शंस क्या हैं? आईसीसी ने वजूहात तो मांग ली इंडिया से कि बताइए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूछ रहा है जवाब दीजिए। वो जवाब आ भी जाएगा, तो भी ये ऐसे लगता है कि शायद दोनों बोर्ड्स अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं लेके आ रहे। देखिए, बोर्ड से ज्यादा यहाँ आई थिंक अगर बोर्ड से पूछे तो दोनों बोर्ड ही चाहेंगे खेले, बट यहाँ पे मौक़िफ़ का जो मामला है वो दोनों अब हुकूमतों का है, दोनों तरफ बहुत हुकूमतों के कोर्स पर है। और प्रॉब्लम ये है कि आईसीसी के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, और अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आके नहीं खेलती चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस, तो पाकिस्तानी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि हमें भी इंडिया के साथ कहीं भी नहीं खेलना चाहिए। और उसके बाद अगर ऐसा हो गया तो फिर आईसीसी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात ये जानना बहुत जरूरी है कि आईसीसी ने जो अगले जो अपने आईसीसी इवेंट जो रखे हैं, जो कैलेंडर रखा है, उसमें 4 इवेंट ऐसे हैं जो इंडिया में होने हैं, जिसमें आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप है, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप है, फिर 29 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो इंडिया में होनी है, और फिर वर्ल्ड कप भी एक इंडिया में होना है जो साइकिल, और इसके भारी भरकम मुआवजा ऑलरेडी साइन कर चुका आईसीसी। तो ये चीज से आईसीसी को यहाँ नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया निकाल दे तो आईसीसी के जो इवेंट्स है उसकी ब्रांड वैल्यू ऑफ कोर्स कम होगी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हमेशा आईसीसी इंश्योर करता है कि हर इवेंट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक मैच तो जरूर हो। अच्छा, जो खबरें आ रही है लाखानी, जो लोग कह रहे हैं कि जिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को आपने $3 अरब जो हैं वो दिए हुए हैं राइट्स $3 अरब में, आपने उनको ये यकीन दहानी कराई थी आईसीसी ने कि दोनों मैचेस होंगे पाकिस्तान और भारत की। ये यकीन दहानी फिर किस बुनियाद पे की गई थी? देखिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हमेशा बहुत ज्यादा आईबॉल लेता है, इसके जो क्रिकेट की इकोनॉमी है वो बड़ी रिवॉल्व करती है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस की। अगर आपको याद होगा जो एशिया कप पिछला हाइब्रिड मॉडल में हुआ था, उसमें किसी और मैच का रिजर्व डे नहीं था, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के लिए एक अलग प्लेइंग कंडीशन बनाई गई और उस मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया। आप पिछले जितने भी आईसीसी इवेंट्स उठा के देख ले, हर में आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक मैच जरूर होता है। जी, तो डेडलॉक अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इससे निकलने का क्या तरीका कार अपनाया जा सकता है? आईसीसी के पास ऑप्शंस क्या है, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक कहेंगे जी आपको न्यूज़ टुडे में। चंद्रेश, जैसे फैजान कह रहे हैं कि अब दोनों हुकूमतों का मौक़िफ़ है, और जाहिर है जो खेल और सकाफत उसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि ये इसमें किसी किस्म की सियासत और सरहदों का बीच में आना नहीं होता, चाहे वो फिल्म्स हों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, आपके लिखारी हों, हमारी तरफ के लिखारी हों। लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं यरगुमाल रहा ये सारा का सारा मामला दोनों तरफ की सियासत में। तो अब आपको लगता है कि हुकूमतों को कुछ मौक़िफ़ तब्दील करना पड़ेगा? कुछ ऐसा अनयूजुअल है क्रिकेट का, इतना प्रेशर होगा कि मौक़िफ़ तब्दील हो सकता है, या आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा आईसीसी को? देखें, अब अगर किसी हुकूमत को फैजान, मैं आपके पास आती हूँ। चंद्रेश जी, चंद्रेश देखिए,
इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा ही जो दोनों तरफ के हुकूमतें हैं उन पर उनका मतलब बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस होता है। 78 में जब बिशन बेदी एक टीम लेके गए थे पाकिस्तान, वो भी तब जो इंडिया के वजीर आजम थे, प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उनके कहने पर लेके गए थे। 87 में जनरल जियाउल हक आए थे जयपुर में टेस्ट मैच में, टेंशन बढ़ रहा था बॉर्डर पे, तो वो वहां पे टेस्ट मैच देखने के लिए और पूरा मामला एकदम ठंडा पड़ गया। वाजपेयी साहब और मुशर्रफ के बीच में भी काफी मुलाकातें हुई, जिसकी वजह से मैं 2004 में आया था वहां पर कवर करने के लिए। 2006 में भी एक दौरा हुआ था जब मुशर्रफ फिर साहब थे और इंडिया में मनमोहन सिंह साहब थे। 2005 में जब मुशर्रफ साहब आए थे, वो दिल्ली में एक वनडे मैच देखने आए थे। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा ही दोनों तरफ के जो गवर्नमेंट्स है उनके इन्फ्लुएंस पे, उनके इशारों पर ही होता है। पता नहीं क्यों कि दोनों गवर्नमेंट्स को लगता है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी ही सही तरीका है दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते सुधारने का। इस वक्त वो हमने देखा नहीं है, क्योंकि पिछले 8-9 साल से दोनों कंट्रीज के बीच में कोई डिप्लोमेटिक कांटेक्ट नहीं है। जयशंकर साहब जरूर आए थे इस वक्त रिसेंटली पाकिस्तान एससीओ समिट के लिए, पर ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बिना गवर्नमेंट्स के अप्रूवल के कभी नहीं होता। नहीं, अब तो क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर भी हम डेडलॉक देख रहे हैं ना, मतलब और तो डिप्लोमेसी हो नहीं रही, तो क्रिकेट के ऊपर भी डेडलॉक आ गया। दोनों तरफ हाई कमिश्नर भी नहीं है, दोनों कंट्रीज में दोनों कंट्री के हाई कमिश्नर भी नहीं है। तो इस वक्त जो है इट इज प्रॉब्ली द लोएस्ट। मुझे लग रहा है 61 से 78 के बीच में कोई क्रिकेट नहीं होता इंडिया पाकिस्तान के बीच में। दैट वाज प्रॉब्ली द लोएस्ट एवर पॉइंट फॉर क्रिकेट वाइज। उस वक्त 2 जंग भी हुए थे दोनों मुल्कों के बीच में, 61 से 78 के बीच में। तो आई थिंक दैट उसके बाद ये एक लोएस्ट पॉइंट रहा है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में। पर यहाँ पे हर साल इंडिया या पाकिस्तान या एशिया इवेंट में या आईसीसी में खेल रहे हैं आपस में, और इस साल भी खेल चुके हैं न्यूयॉर्क में। तो आई थिंक दैट इस वक्त जब तक गवर्नमेंट्स दोनों तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं होता, आई डोंट थिंक इसमें आगे कोई मामला होगा। इन एनी केस तंजीला, मेरे हिसाब से ये पूरा जो टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है, जो ब्रॉडकास्टर है, जो $3 अरब आप बात कर रहे थे, वो पहले दिन से कहते आ रहे हैं आईसीसी को कि ओडीआई वर्ल्ड कप में आपके पास 10 टीमें हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में आप कह रहे हैं 8 टीमें हैं। कोई मतलब नहीं बनता कि एक ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, एक ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी भी है, आप इसको T20 फॉर्मेट में तब्दील कर दें। विमेंस क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है, वो T20 फॉर्मेट में होने वाला है, इसलिए और भी ज्यादा वो सवाल उठा रहे थे इस मामले में। ठीक, अच्छा मैं वापस आती हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि आप बार बार कह रहे हैं कि जो आईसीसी का वर्किंग मॉडल है शायद उसमें और गवर्नेंस मॉडल में भी खराबियां हैं, लेकिन यासिर, जाहिर है क्रिकेट और बाकी खेल भी, अब इंडिया ने तो कबड्डी जो खेलने आ रहे थे उनके प्लेयर्स, उनको भी मना कर दिया। दोनों तरफ के पंजाब में जो है वो आपको पता है कि कबड्डी जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खेल है। तो रास्ते तो ऐसा लग रहा है कि बंद हो रहे हैं, वरना इस तरह के टूर्नामेंट्स को तो एक ऑप्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए कि बर्फ पिघलेगी। जी बिल्कुल, आपने जो पहले भी सवाल यही किया था कि मिडिल ग्राउंड निकालना चाहिए, इसका हल निकालना है, क्योंकि इससे दोनों मुल्कों को इससे फ्यूचर में क्रिकेट भी और उनके टेंशन जो एस्केलेट हुई है उसको बेहतरी लाने के लिए अगर ये टूर्नामेंट होता है और सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। तो इसका जो सिचुएशन है वो कैट एंड माउस वाली है कि हु इज गोना ब्लिंक फर्स्ट। तो अपने आप को स्ट्रेच करते जा रहे हैं क्योंकि एवरी डे न्यू अपडेट्स आ रही हैं। पाकिस्तान ने तो पहली बार इतना सख्त मौकफ लिया सरप्राइजिंगली, और बहुत सारे जो यहाँ के मायरीन ने, आपने खुद भी कहा, इवन मैं इंडिया के बहुत सारे कमेंटेटर्स की बातें सुन रही हूँ, वो कह रहे हैं हाँ बड़ा अच्छा किया, पहली बार इतना सख्त मौकफ लिया, बिकॉज हम तो हमेशा हाइब्रिड मॉडल को यस करते रहे और जाते रहे हैं। देखिए, मैं तो इसकी दाद दूंगा मोहसिन नकवी साहब को कि जो उन्होंने स्टांस और स्पेशली गवर्नमेंट ने फिर उनका साथ दिया। उसके बाद हम बिल्कुल हम पिछली दौरे हुकूमतों में जो भी होता रहा हम लोग मतलब जैसे क्या कहा जाता था हम चले जाते थे, मगर अभी इसको मोहसिन नकवी साहब की इस जो है स्टांस को दाद देनी चाहिए और पूरी मेरे ख्याल से पाकिस्तान गवर्नमेंट, अवाम, फैन, शायकीन सारे इस चीज को कर रहे हैं, मगर देखना ये पड़ेगा कि कब तक ये चीज आगे चलेगी। फैजान, नुकसान क्या हो सकता है इसकी? एक ज़ाहिर डाउन साइड भी है। एक तरफ आप कहते हैं कि अच्छा आपने पहली बार सख्त मौक़िफ़ लिया, जैसे जो एटीट्यूड भारत का है आपने वैसे ही, यानी कि वहाँ की जो हुकूमत का है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भारतीय कैप्टन को भी सुन रही थी, उनसे किसी फ़ैन ने पूछा, उन्होंने कहा हम तो खेलना चाहते हैं लेकिन हमारे हाथ में ये फैसले हैं नहीं। तो अब नुकसान या डाउन साइड इसकी क्या हो सकती है,
और तीसरी ऑप्शन क्या है? कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर जो 9वें नंबर की टीम है शायद बांग्लादेश है, उसको ऐड ऑन किया जा सकता है। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के लिए और खुद पाकिस्तान के लिए और खुद आईसीसी के लिए आपको लगता है कि ये इम्कानात की बात है? देखिए, इस बात के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर है कि कोई भी आईसीसी इवेंट विदाउट पाकिस्तान एंड इंडिया हो। ये बहुत लाजमी, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट से माइनस कर लेंगे, जो आप बात कर रही थी ना, नुकसान क्या होगा, ये नुकसान सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या आईसीसी का नहीं होगा, ये क्रिकेट खेलने वाले तमाम ममालिक का होगा। खासतौर पर उन मुल्कों का ये नुकसान होगा कि जो आईसीसी के फंडिंग पे बहुत रिलाई करते हैं। जो 32 मिलियन डॉलर की जो ब्रॉडकास्ट राइट के जो पैसे मिलते हैं आईसीसी को, और सबसे बड़ी भारी जो इनकम है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस के थ्रू इंश्योर होती है। जब वो रकम डिस्ट्रीब्यूट होती है वो रकम कम हो जाएगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं मिला ब्रॉडकास्टर को तो ब्रॉडकास्ट वैल्यू कम होगी, ब्रांड वैल्यू कम होगी, तो स्पॉन्सर्स की रकम भी कम होगी, मीडिया वैल्यू, मीडिया राइट्स की रकम भी कम होगी। कोई ऐसी खबरें भी आ रही है कि कोई फार्मूला वर्कआउट करने की आईसीसी, यानी कि खत्तो खिताबत तो फॉर्मली है लेकिन इनफॉर्मली बैकडोर चैनल्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई और फार्मूला, यानी कि कोई एक आध मैच इंडिया यहाँ पर आके खेल ले और बाकी मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल पे चले जाएं। आपके पास भी कोई ऐसी न्यूज़ है, कुछ ऐसा काम हो रहा है, नहीं हो रहा? देखिए, आईसीसी ऑफ कोर्स मुख्तलिफ ऑफर्स पर अपने टूर्नामेंट को बचाने के लिए कोशिश तो करेगा, बट यहाँ एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि आईसीसी मेंबर्स काउंसिल, इसमें तमाम मेंबर्स बोर्ड ही, जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि टूर्नामेंट का फ्यूचर बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा, तो फिर आईसीसी के तमाम बोर्ड मेंबर्स बैठेंगे और बोर्ड पे वोटिंग होगी और वो फिर फैसला करेंगे इस टूर्नामेंट का फ्यूचर क्या होना है, क्या वे आउट निकालना है। अभी एक बोर्ड या दो बोर्ड मिलकर ये फैसला नहीं कर सकते। अभी तो इस स्टेज पर है कि इंडिया से इन राइटिंग मांगा जाए, जो पाकिस्तान ने मुतालबा किया था, उसके बाद पाकिस्तान अपने आर्ग्यूमेंट पेश करेगा। तो अभी तो डिस्कशन के स्टेज पर ही है और दोनों की पार्टीज किसी पॉइंट पर राजी होने की कोशिशें हो रही है। अगर दोनों पार्टीज कहीं राजी नहीं हुई तो फिर मामला आईसीसी बोर्ड में जाएगा और फिर वहां फैसला होगा कि आगे क्या करना है। लेकिन चंद्रेश, जो ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि 20 नवंबर शायद कट ऑफ डेट है कि जब आपको ऐलान कर देना चाहिए, और ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच चुकी है, ट्रॉफी टूर भी स्टार्ट हो रहा है। उसके ऊपर भी मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि ट्रॉफी जो है वो गिलगित भी जा रही है, आज़ाद कश्मीर भी जा रही है, पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में जाएगी। तो आपको लगता है कि चीज़ें कहीं आपको सेटल डाउन होती भी 20 तारीख तक नज़र आ रही है, नहीं आ रही? देखिए, कोई ना कोई बीच का रास्ता तो निकल ही आएगा, क्योंकि यू कांट हैव दिस सिचुएशन लिंगर ऑन काफी दिनों के लिए। कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। आई थिंक दैट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मुझे पता है पीसीबी ने एक सख्त रवैया अपनाया है, बीसीसीआई अपने गवर्नमेंट के एडवाइस पर कायम है, तो दोनों तरफ से वो अपने अपने पोजीशंस पर कायम है पूरी तरह से। बीच का रास्ता निकालना जरूरी होगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो ये टूर्नामेंट पोस्टपोन हो जाए, उस मामले में देखा जाए तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा फॉर फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो वो कहेंगे कि हम तो आपसे पहले दिन से कह रहे थे, हमें तो ये वनडे फॉर्मेट में टूर्नामेंट चाहिए ही नहीं। तो मैं आपको पहले बता रहा था। तो मुझे लग रहा है वही एक बीच का रास्ता है, क्योंकि दोनों अपने अपने पोजीशन पर कायम है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बीच का रास्ता मुझे कहीं नजर आ रहा है। क्या पोस्टपोन हो सकता है? फैजान और यासर, आपसे भी मैं क्विकली ले लूं पॉइंट इसके ऊपर। फैजान, पोस्टपोन हो सकता है? देखिए, अगर कहीं कोई राजी ना हुआ तो फिर यही एक ऐसा ये कह ले कि ऑप्शन होगा कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट को मजीद बढ़ने से रोका जाए। क्योंकि अगर इंडिया इस मौके पर पाकिस्तान आके नहीं खेलता तो फिर पाकिस्तान ने भी आगे जाके पाकिस्तान ने कुछ नहीं और जो पाकिस्तान ने अरबों रुपए लगाए हैं अपने स्टेडियम और पिचेस को सही करने में, अपग्रेड करने में, उनका क्या बनेगा फैजान? देखिए, उसका तो बजट ऑलरेडी आईसीसी से अप्रूव था और वो भी आईसीसी की मंजूरी के बाद ही वो डेवलपमेंट वर्क शुरू हुआ था। लेकिन एक चीज यहाँ समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 15, 16, 17 सालों से बगैर इंडिया से बराह रास्त क्रिकेट खेले हुए भी सरवाइव कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो वाहिद टीम है पाकिस्तान जिसके साथ इंडिया ने बायलैटरल सीरीज नहीं खेली इतने अरसे में। एक बीच में पाकिस्तान की टीम जरूर गई थी 2012-13 में, एक सैंडविच सीरीज हुई थी, लास्ट मोमेंट डिसाइड हुई थी, बट उसके बाद बायलैटरल सीरीज दोनों के दरमियान नहीं हुई, ना इंडिया की टीम यहाँ आई नहीं 2008 के बाद। तो पाकिस्तान के पास इंडिया से इनकम का कोई इतना बड़ा रास्ता है नहीं कि इंडिया से हमें पैसे आ रहे तो हम फंस जाएंगे, अगर नहीं आए वो बंद हो गए। तो ये मसला तो पाकिस्तान को है नहीं, पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है। और पाकिस्तान सुपर लीग जो पिछले 10 सालों से चल रही है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
रेवेन्यू देने में एक बड़ा अहम रोल प्ले करी। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंसेस पर कोई इतना बड़ा असर पड़ेगा इसका। अच्छा, एक मैं मुख्तसर ब्रेक ले लूँ, फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप तीनों से लेते हैं जी। अमरीकी महकमा खारजा ने भी जो है वो इस इशू पे बात की, यानी कि इतना हीटेड और इतना इम्पोर्टेंट इशू है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, चाहे वो साख को देखा जाए, चाहे वो स्मोक डिप्लोमेसी की बात अभी मरियम साहिबा कर रही हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है जब भी पाकिस्तान और इंडिया किसी चीज़ के ऊपर आमने सामने खड़े होते हैं। पूरी दुनिया का इंटरेस्ट होता है। ब्रेक के बाद कुछ इस पर भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक कहेंगे जी आपको न्यूज़ टुडे में। यासिर, आप क्या एडवाइस करेंगे? कुछ ज़ाहिरी बात है, हम कह रहे हैं कि जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं भी कह रही थी कि अमरीकी दफ्तर खारजा, जो महकमा खारजा के तर्जुमान है, उन्होंने भी कहा कि खेल जो हैं वो मुल्कों को जोड़ते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ऐसे जो ऑप्शंस हैं उनको अवेल करना चाहिए, उसको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, आइडियल सिचुएशन तो यही है कि ये टूर्नामेंट हो जाए और बड़े सक्सेसफुल तरीके से पाकिस्तान में हो जाए, मगर अगर नहीं होता तो उसमें ऑप्शन जो दी हुई हैं उसमें थोड़ा सा लचक, गिव एंड टेक होना चाहिए, कुछ थोड़ा इंडिया की तरफ से, कुछ पाकिस्तान की तरफ से। समहाउ इस टूर्नामेंट को होना चाहिए। ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए है, दुनिया की क्रिकेट के लिए बेहतरी, और पाकिस्तान इंडिया के ऑब्वियसली रिलेशनशिप अगर ये चीज़ हो जाती है तो फ्यूचर के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा दोनों मुल्कों के लिए। चंद्रेश, हमने ये भी सुना कि कुछ प्लेयर्स हैं इंडियन टीम के जो नहीं आना चाहते पाकिस्तान, यानी कि बाकी पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, एंड दैट इज़ ट्रू कि हर मुल्क के बहुत सारे मसाइल हैं, हर मुल्क में अपने वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कुछ ऐसी खबरें आ रही है, तो बता सकेंगे कि वाकई ये वजह है कि कुछ प्लेयर्स नहीं आना चाहते, या ये प्योरली एक पॉलिटिकल जो है डिलेमा में फंसा हुआ है इंडिया भी और पाकिस्तान भी? देखिए, 2004 में भी और ये काफ़ी जगह पर रिकॉर्डेड भी है कि 2004 में भी जो भारत के खिलाड़ी थे वो हेजिटेंट थे पाकिस्तान आने के लिए। तब सचिन तेंदुलकर ने बाकायदा एक सीनियर बोर्ड ऑफिशियल को फ़ोन करके बोला था कि हम सबको, वो तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में थे जब बात चल रही थी कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी, और ऐसे जैसे अब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में, उसी तरह तब भी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में थी और तब भी बात चल रही थी कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी। पर उन्होंने बोर्ड ऑफिशियल से कहा कि हम सबको थोड़ा एक अप्रीहेंशन है पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि उस वक्त मुशर्रफ साहब पर भी 1-2 अटैक हो गए थे, तो उनके फैमिलीज की तरफ से उन पर प्रेशर आ रहा था उस वक्त। फिर मगर गवर्नमेंट गॉट इन्वॉल्व, उन्होंने एक टूर किया, एक सिक्योरिटी टूर किया, पूरा सिक्योरिटी रेकी टूर किया, उसके बाद वापस आए और फिर गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन प्लेयर्स को एश्योरेंस दिया गया था कि पूरा आपका ख्याल रखा जाएगा, और फिर वो एक यादगार टूर था, हिस्टोरिक टूर था। इस बार भी काफ़ी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी जो हेजिटेंस, वो हेजिटेशन है वो बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों को कहा है, और फिर अब वो चीज़ बाद में गवर्नमेंट को भी कन्वे कर दिया गया है। ये बात सही है कि कुछ फैमिलीज जो है, यंग फैमिलीज हैं, मतलब सब ज़्यादा से ज़्यादा 36-37 साल के सबसे बड़े खिलाड़ी जो है वो उस उम्र के हैं, बट बाकी जो है काफ़ी यंग खिलाड़ी हैं, उनके फैमिलीज को थोड़ा डर तो होगा, और इसीलिए वो उन्होंने अपने जो प्लेयर्स तो कोई प्लेयर्स आप बता सकते हैं कि जिनको आपको ये बात तो नहीं बता सकते, क्योंकि ये बात खुद बीसीसीआई के लोग भी नहीं बता रहे, पर उनको ये कुछ प्लेयर्स ने प्राइवेटली आके कहा है। फैजान, जो अब कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से वो ये भी है कि आपको ठोस वजूहात देनी होंगी। सिक्योरिटी का मामला, सिक्योरिटी के खदशात, जाहिर बात है वो तो फिर बाकी टीमों के लिए भी होंगे। अगर बाकी टीमें आके खेलने के लिए राजी हैं, आपको लगता है कि ये वजह काफ़ी होगी और इंडिया वाकई को ठोस वजूहात दे पाएगा? देखिए, इंडिया को ठोस वजूहात और उसके शवाहिद भी देना होंगे, किस बेस पे उन वजूहात को वो अपनाने की या उस रीजन को पेश कर रहे हैं। यहाँ ये भी एक और चीज बहुत अहम है पॉइंट आउट करना कि जितनी भी टीमें पाकिस्तान आती हैं वो उनको तमाम खिलाड़ियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल होता है और उनको हेड ऑफ स्टेट लेवल की सिक्योरिटी मिलती है। यानी यहाँ पे सिक्योरिटी लेस का तो कोई, मतलब सिक्योरिटी पे किसी खदशे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब आपको सरबराहान ममलिकत के बराबर सिक्योरिटी दी जाती है। और इसको तो खुद विटनेस करके गए हैं अभी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो यहाँ पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, तो वो सब कुछ विटनेस करके गए कि यहाँ क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं और किस तरह सारे इंतजाम होते हैं। दुनिया की 6 और टीमें पाकिस्तान आके खेल रही है और रिसेंटली तमाम टॉप टीमें पाकिस्तान में खेलती गई है। 1 महीने पहले इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान खेलती गई है। आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने पूरी इंस्पेक्शन की है, पूरा मास्टर प्लान सिक्योरिटी, और ये सितंबर में
सिक्योरिटी प्लान तमाम बोर्ड से शेयर किया जा चुका था। ये भी मैं आपको बताऊं कि सितंबर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने और आईसीसी ने इस चैंपियंस ट्रॉफी का सिक्योरिटी प्लान तमाम बोर्ड के जो सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं उनसे शेयर किया था। उसके बाद अक्टूबर की बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें इस शेड्यूल पे बात हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी के, और अक्टूबर की बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में ये बात है कि किसी भी बोर्ड ने कोई एतराज नहीं किया, इसमें कंसर्न कोई एतराज नहीं किया। तो जब अक्टूबर में कोई एतराज नहीं है तो नवंबर में कहां से आप एतराज लेकर आ गए? तो इसमें सवाल उठता है कि इंटेंशन क्या थी। मैंने भी इसी सवाल से शुरू किया था। बहरहाल जी, थैंक यू वेरी मच मेरे तीनों पैनलिस्ट का। आई होप के चैंपियंस ट्रॉफी हो और पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान जो है वो अच्छे तरीके से मेज़बानी भी करे, और पाकिस्तान ने जिस कामयाबी से SCO समिट यहाँ पे मुनक्कद किया और जिसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद आए और जाते हुए पाकिस्तान की मेज़बानी की तारीफ़ भी करके गए, तो अच्छा है कि ऐसे जेस्चर्स हमें क्रिकेट की दुनिया में भी नज़र आएँ। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।